वीराना एपिसोड 28। सार्थक, पल्लवी और बाउंसर होटल के कमरे में बैठकर पोस्टमैन का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद पोस्टमैन सबकी चिट्ठियां लेकर होटल में आया। एक रूम में सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको कोई पैकेज डिलीवर करना है। उस सर को आपसे कुछ बात भी करनी है पैकेज को लेकर। तो क्या आप चलकर उनसे मिलेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल चलो। स्टाफ बहाने से पोस्टमैन को सार्थक और पल्लवी के कमरे में ले गया। पोस्टमैन के कमरे में घुसते ही बाउंसर ने उसे तुरंत पकड़कर बिठा लिया। अब तुम सच सच बताओ। इन लोगों को तुम्हारे बारे में सब मालूम है, तो अब तुम सच बता दो। मुझे नहीं पता आप लोग किस सच की बात कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। झूठ मत बोलो, सब सच सच बताओ। स्टाफ के आदमी ने अपने शरीर पर की चोट पोस्टमैन को दिखाई और उस बाउंसर की तरफ इशारा करता हुआ बोला, इन्हें सब सच सच बता दो, वरना तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा जैसा मेरा हुआ है। आप किस सच की बात कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दो। मैं उस चिट्ठी की बात कर रहा हूँ जो तुमने इस स्टाफ के आदमी को दी थी। वो चिट्ठी तुम्हें किसने देने कही थी? मुझे सब बताओ। मुझे ये तो नहीं पता कि वो किसने दिया था, मगर मेरे घर पर दो व्यक्ति आए थे। एक ने मुझे पैकेज दिया था और दूसरा आदमी नीचे खड़ा था। जिस आदमी ने मुझे पैकेज दिया था वो बार बार नीचे वाले आदमी से बात कर रहा था और जी बॉस बोल रहा था। जिसने मुझे पैकेज दिया था उसने यह भी कहा था कि होटल में बस इसी स्टाफ को पैकेज दूँ। मैंने उसको पूछा भी था कि वो खुद क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसने बताया कि उनके पास समय नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मैंने लालच में आकर वो पैकेज होटल में दे दिया। उस पैकेज में क्या था और उसका क्या करना था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें उसका हुलिया याद है? हाँ, मुझे बस एक चीज़ याद है। जो आदमी नीचे गाड़ी के पास खड़ा हुआ था उसने दो अंगूठियाँ पहनी थी जो खूब चमक रही थी और दोनों पर एस लिखा हुआ था। दूसरा आदमी जो मेरे घर पर पैकेज देकर गया था वो स्कॉटिश था और जो आदमी नीचे था वो मुझे आपके देश का ही लग रहा था। वो हिंदुस्तानी था या श्रीलंकन या पाकिस्तानी, यह मुझे नहीं पता। इधर बाड़े में मनीष तेजी से भाग रहा था और बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। पीछे देखने के कारण वो जाकर रश्मि की गाड़ी से टकरा गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, समीर, गौरव, मुझे बचाओ, वो मुझे खा जाएगी। मनीष इतना डर गया था कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रश्मि ने तुरंत मनीष को अपनी गाड़ी में बिठाया, उस पर पानी छिड़का और उसको थोड़ी देर के बाद होश आ गया। तुम मनीष हो ना? तुम ही मेरे घर आए थे ना? मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो और इतनी तेजी से क्यों भाग रहे थे? मनीष डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। समीर, गौरव, वो मुझे खा जाएंगी, मुझे बचाओ। रश्मि ने तुरंत पंकज के पिता को फोन लगाया। मुझे पंकज का एक दोस्त मनीष मिला है जो अभी अभी बाड़े से बाहर निकला है। शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके, लेकिन अभी आप इसको बाड़े के बाहर से ले जाइए। मुझे लगता है इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, यह बहुत डरा हुआ है। थोड़ी देर बाद पंकज के पापा बाड़े के बाहर आ गए और मनीष को अपनी गाड़ी पर बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। मनीष के जाने के बाद रश्मि अपने हाथ में टॉर्च लेकर बाड़े के अंदर जाने लगी। जैसे ही रश्मि ने बाड़े की चौखट पर पैर रखा, अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आया, मानो उसके साथ कोई और भी बाड़े में घुस रहा हो। रश्मि ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इधर सार्थक और पल्लवी रात के करीब 2:30 बजे पादरी के पास बातचीत करने के लिए होटल से निकल गए। इस ड्रैकुला से बचने का कोई तो उपाय होगा, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी फिर से कहता हूँ, मुझे कोई उपाय नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आपकी अवश्य मदद कर सकता है। उसने इन सब में महारत हासिल कर रखी है। पादरी ने सार्थक और पल्लवी को एक ऐसे आदमी का पता बताया जो काले जादू को तोड़ने में माहिर था। क्या इनसे अभी मिला जा सकता है? हाँ, वो रात को ही मिलते हैं। जैसे ही सार्थक और पल्लवी उस घर में घुसने लगे तभी पीछे से आवाज आई, रुको। उस व्यक्ति ने पहले सार्थक और पल्लवी के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव किया और पूजा की राख डाली और तभी घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। आपने ऐसा क्यों किया? ये पानी और राख क्यों डाली हम पर? आप पर जरूर ही कोई बहुत खतरनाक काला साया मंडरा रहा है जिसके कारण आप मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए मुझे यह करना पड़ा। सार्थक और पल्लवी ने उनके साथ घट रही पूरी बात उस व्यक्ति को विस्तार से सुनाई।
कहानी आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।